नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस। ये इस यूनिट की तरह ही होता है, जैसे यूनिट में मास को किलोग्राम से, लेंथ को मीटर से, टाइम को सेकंड से मेजर करते हैं। डायमेंशन में मास को कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से मेजर करते हैं। लेकिन सिर्फ डायमेंशन का मतलब एल एम टी नहीं होता। एक्चुअली एल एम टी लेंथ, मास और टाइम के ऊपर जो पावर्स लगता है वो पावर, वो डिग्री ही डायमेंशन को बताते हैं। तो डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर the the power to which the concerned fundamental unit must be raised। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, उसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो मीटर का जो डायमेंशन होगा वो कैपिटल एल, सेकंड का कैपिटल टी, सो डायमेंशन हो जाएगा एल टी पावर -1। नीचे प्रॉपर तरीके से डायमेंशन मैंने लिखा है एल पावर ब्रैकेट एल पावर 1 m0 t -1। यह है डायमेंशन डिग्री, उसकी वैल्यू। डेंसिटी, इसी तरह से हम डेंसिटी, एक्सेलरेशन, चार्ज, काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशन में कांस्टेंट की वैल्यू को 0 लिया जाता है। अब थोड़ा और डिटेल समझते हैं डायमेंशन की। तो चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। इक्वेशन में जो करेक्टनेस होती है वो डायमेंशन के ज़रिए पता कर सकते हैं। अगर डायमेंशन के ज़रिए करेक्ट करते हो तो उसे डायमेंशनली करेक्ट भी बोल सकते हैं। इसके लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म ऑन द बोथ साइड आर द सेम, द इक्वेशन इज कॉल्ड डायमेंशनली करेक्ट एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फॉलोइंग दैट नाउ वी नो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस का सिंबल मास है, टाइम का टी। तो राइट साइड की जो यूनिट है और लेफ्ट साइड में तो वेलोसिटी है, उसका डायमेंशन हमें पहले से ही पता है। वो डायमेंशन और राइट साइड में जो हम सॉल्व करके निकाले हैं डायमेंशन, वो दोनों सेम है। नीचे एक और एग्जांपल है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वेलोसिटी चाहे फाइनल हो या इनिशियल, उसका डायमेंशन सेम ही रहेगा। एक्सेलरेशन और टाइम को जब सॉल्व करेंगे तो उसका भी डायमेंशन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। यानी ईच बोथ द साइड आर द सेम डायमेंशन, दैट इज वाई इज कॉल्ड डायमेंशनली करेक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके ज़रिए हम लोग स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, इसके रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी को स्टैब्लिश कर सकते हैं। मतलब इसके ज़रिए हम लोग फार्मूला पता कर सकते हैं। फार्मूला पता करने का मतलब क्या है कि फार्मूला किस तरह से, जैसे मान लो फोर्स है तो फोर्स किस तरह से मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड है। तो मुझे पता है कि फोर्स में मास भी आता है और एक्सेलरेशन भी आता है, पर वो नहीं पता कि कितना मास और कितना एक्सेलरेशन आता है। तो हम क्या करेंगे, पावर एक्स और वाई लगा देंगे। अब ये पता करना है कि कितना डिपेंड करता है फोर्स पे, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो वहाँ पे के लग जाएगा ना। हम लोग को पता है फोर्स का डायमेंशन L1 m1 t -2, मास का m1 है और एक्सेलरेशन का L1 t का पावर -2। अब यहाँ पे क्या करने वाले, पहले दोनों m1 और lt दोनों को साथ में लिखेंगे। उसके बाद दोनों अगर वैल्यू सेम है, एल एल दोनों में, एम एम दोनों में, टी टी दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, तो ऊपर के जो डिग्री है सिर्फ उसी को लिखेंगे, y इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1। दूसरे y को भी सॉल्व किया तो भी वैल्यू वही आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो x और y की वैल्यू आई है उसे वापस से फोर्स इक्वल के एम एक्स और ए वाई में डाल दूंगा, तो मुझे आंसर मिलेगा फोर्स इज इक्वल टू एम ए। के हटा दूंगा क्योंकि के यहाँ पे कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं होती है डायमेंशन में। तो यहाँ से हम लोग ने प्रूव किया फार्मूला के रिलेशन को, एग्जैक्टली कितना मास और कितना एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। इसके ज़रिए टू फाइंड द कन्वर्जेशन फैक्टर बिटवीन द यूनिट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके ज़रिए हम लोग एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ईजिली कन्वर्टेड एस आई यूनिट टू सी जी एस यूनिट। लेट 1 जूल इज इक्वल टू एक्स आर्क। मुझे नहीं पता कि 1 जूल का कितना आर्क होता है, तो अब मैं डायमेंशन के जरिए वो चीज़ पता करने वाला हूँ। पहला चीज़, ये जूल और आर्क किसकी यूनिट है? ये वर्क की है, तो वर्क का डायमेंशन पता होना चाहिए, वो है L2m1t-2। इसका फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक एक चीज़, जूल हो या आर्क हो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जूल के लिए L12m11t1 1 वर्ड नंबर रिप्रेजेंट करेंगे और सीजीएस के लिए 2 लेंगे। एक्स को कॉमन रखने के बाद दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अब एल एम टी दोनों को इंडिविजुअली ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर जो 1 नंबर है वो एम के एस को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 नंबर सी जी एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद यहाँ हम लोग ने पहले ही बता दिया कि 1 किसको इंडिकेट करा है, प्रीफिक्स एसआई यूनिट को, तो एल है का मीटर, मास सर का किलोग्राम, T1 इज सेकंड, 2 इंडिकेट सीजीएस यूनिट, L2 सेंटीमीटर, M2 ग्राम, T2 सेकंड।
अब यहाँ पर हम वो चीज़ को ही पुट कर देंगे, उनकी यूनिट्स को। यूनिट्स के बाद हमें दोनों यूनिट को सेम करना है, नीचे की यूनिट को सेम नहीं करेंगे, ऊपर की यूनिट को छोटा कर देंगे। किलोग्राम, 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 1000 ग्राम्स के बराबर। तो 1000 को 10⁻³ भी लिख सकते हैं, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, तो 10⁻²। और सेकंड में कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि दोनों साइड ही सेकंड है ना। ग्राम ग्राम सेंटीमीटर सेकंड सेकंड कट गया, तो बचा क्या? 10⁻³ आउटसाइड ब्रैकेट 1, 10⁻² आउटसाइड ब्रैकेट 2 और 1⁻²। 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 हो जाएगा, तो वो तो गायब हो गया। अब आते हैं 10⁻² पावर 2, तो 10⁻4 हो जाएगा। ये 3 और 4 मिलकर 10⁻7 होता है। यहाँ से मुझे पता चल गया कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 आर। अब लिमिटेशन क्या है? इसके ज़रिए में कोई एक्सपेरिमेंटल चीज़ का डायमेंशन हम नहीं निकाल सकते। सेकंड, डायमेंशन के ज़रिए हम लोग किसी मैथमेटिक्स का क्वांटिटी है उसका डायमेंशन नहीं पता किया जा सकता है। अगर मान लो किसी चीज़ के अंदर कांस्टेंट हो और उसकी कोई वैल्यू हो तो डायमेंशन से वो पता नहीं चल पाएगी। हम किसी मिसिंग टर्म, इक्वेशन के मिसिंग टर्म को भी हम पता नहीं कर सकते डायमेंशन के जरिए। जैसे एग्जांपल है s=12 और s=ut+12 दोनों को सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन में दोनों करेक्ट आ रही है, लेकिन मिसिंग टर्म पता ही नहीं चल रहा है। इसके बाद हम लोग एक्यूरेसी, प्रिसिशन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे।